ग्रेडमैन चौंका। सफ़ेद कणों की आकृति से जैसे ही सुपरचाइल्ड की आकृति बनने लगी, तब सुपरचाइल्ड बनकर सुपरचाइल्ड ने कहा, चौंक क्यों रहे हो लोभ राक्षस? मैं तुम्हारे सेनापति के प्रहार से किस प्रकार सुरक्षित हूँ, यही विचार कर रहे हो तुम। पर तुम्हारे सेनापति की शक्तियों से मैं अत्यधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। इतना कहते ही ग्रेडमैन कणों में विभक्त होकर वन से बाहर निकला, पर अपने पीछे सुपरचाइल्ड को आता देख ग्रेडमैन आकाश की ओर उड़ा और पृथ्वी से बाहर चला गया। सुपरचाइल्ड उड़कर ग्रेडमैन के पीछे गया। सुपरचाइल्ड ने ग्रेडमैन को दूसरी आकाशगंगा की ओर जाते देखा। सुपरचाइल्ड दूसरे आकाशगंगा की ओर बढ़ने लगा। सुपरचाइल्ड ने अंतरिक्ष विमान की किरणों को देखा। उस अंतरिक्ष विमान में लोभ राक्षस बैठा और उसके विमान कर्ता को मार दिया। सुपरचाइल्ड ने उस पर अटैक किया और उस अंतरिक्ष विमान को धकेल दिया। सुपरचाइल्ड अपने गुरु योगेश्वर के गुप्त स्थान पर जाता हुआ अपने आप को महसूस करने लगा, पर यह एक भ्रम था। जैसे ही सुपरचाइल्ड ने अपने आप को उस भ्रम से मुक्त किया, वैसे ही लोभ राक्षस ग्रेडमैन ने सुपरचाइल्ड पर प्रहार किया। सुपरचाइल्ड उस प्रहार से अपने गुरु के निवास स्थान पर मूर्छित होकर प्रकट हुआ। योगेश्वर गुरु के समुदाय ने जड़ी बूटियों से उसका उपचार करना आरंभ किया, परंतु सभी असफल हुए। योगेश्वर गुरु गुप्त स्थान पर लोभ राक्षस के गुलाम आना चाहते थे, परंतु वह गुप्त स्थान अदृश्य था। अपने गुरु के समुदाय में सभी उसके बाल योद्धा के गुरु चिंतित हुए। योगेश्वर गुरु ने सारे समुदाय से अपने दिव्य विमान को तैयार करने को कहा और तभी अपने शस्त्र के साथ एक पतन ग्रह की ओर, जो कि एक विशिष्ट आकाश गंगा की ओर, इस विमान को लेकर चलना होगा। वहां अनुशराज के सैनिक जाते हैं। इतना कहते ही गुरु योगेश्वर ने अपनी दिव्य शक्तियों से दिव्य सफेद प्रकाश से अपना कवच बनाया, जो कर्ण की तरह था, लेकिन उसका रंग सफेद था और उसमें से सफेद रोशनी की चमक निकल रही थी। उसके जगमगाते प्रकाश के कवच से अनंत ऊर्जा पृथ्वी पर अच्छाई का संचार कर रही थी, जो वायु में भी मिश्रित होकर मनुष्य को श्रेष्ठ बना रही थी। गुरु योगेश्वर ने अपने अस्त्र शस्त्र को इनमें मिलाया और ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र को अनंत गुणा शक्तिशाली बना देंगे। इतना कहते ही अपने शिष्य को
गुरु योगेश्वर ने कुछ शिष्यों को बालयोद्धा के समीप छोड़ा और पतन ग्रह की ओर अपने दिव्य प्रकाश विमान से उड़कर पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर पतन ग्रह की ओर बढ़े।